We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले से जुड़ी है बड़ी खबर है। इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर साइट पर भी बमबारी हुई है। न्यूक्लियर साइट पर हमले पर अमेरिका का बड़ा दावा है। इस्फहान नतांज पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया है। तो ये हमले लगातार जारी है, तमाम चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह सर जुड़े हुए, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी लगातार बने हुए, जो लगातार इस पूरे युद्ध पर नजर बनाए हुए। सबसे पहले राजेंद्र सर आपसे एक सवाल कि अब तक जो तमाम चर्चाएं थी, संशय था, सवाल थे, अटकलें थे कि अमेरिका इस पूरे युद्ध में क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, इस स्ट्राइक ने यह साफ तौर पर बता दिया है कि अमेरिका भी वही चाहता है जो इजराइल चाहता है। सबसे पहले तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी जॉइनिंग यू। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो सारा विश्व इंतजार कर रहा था वो चीज आज हो गई। 30 टॉम हुक मिसाइल्स के 30 मिसाइल्स वर लॉन्च टुडे एट 3 न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान, and these sites were Fordo, Natanz और इस्फहान। ये 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं जो ईरान की, जिसके ऊपर जबरदस्त हमले किए हैं बंकर बस्टिंग बॉम्ब से, जो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? इसका सबसे पहला इम्प्लीकेशन तो ये है कि अगर उस साइट के ऊपर न्यूक्लियर, ठीक है राजेंद्र सर, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी लगातार बने हुए। मधुरेंद्र, एक तरफ हमने देखा था किस तरीके से ट्रंप जो है एक कूटनीतिक संतुलन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक दरवाजा उन्होंने खोल रखा था कि ईरान जो है अगर चाहेगा तो युद्ध विराम की तमाम बातचीत होगी, चर्चाएं होंगी, लेकिन इस हमले के बाद वो संभावनाएं भी अब खत्म होती हुई दिख रही हैं। देखिए, कोई कूटनीतिक रास्ता नहीं निकला, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकला कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डील करने के लिए खुद बातचीत के टेबल पर आए। जाहिर तौर पर उसके बाद अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ था। और अमेरिकी व्हाइट हाउस में जब ट्रंप अपना बयान दे रहे थे, उसमें साफ शब्दों में कह रहे थे कि पिछले 40 साल से जिस तरह से ईरान न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल को धमका रहा था और खत्म करने की बातें कह रहा था, कोई विकल्प नहीं था। और जाहिर तौर पर अमेरिका ने वो कर दिखाया जिसका लंबे समय से इंतजार था, यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना, जिसमें सबसे बड़ा सेंटर देखिए तो फोर्डो था, जिस पर इजरायली हमले का कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि वो टनल बस्टर बम के ही दरअसल चपेट में आ सकता था। और इसीलिए आप देखिए तो जो अमेरिकी बॉम्बर्स ने उस पर बम गिराए, उसके साथ ही नतांज और इस्फहान को भी दरअसल बॉम्बिंग की गई। और उसके बाद टॉम हुक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया नेवी के जरिए। और इस पूरे ही ऑपरेशन के बारे में अमेरिकी जानकारी में यह लगभग अब स्पष्ट हो चुका है कि दरअसल अपने टारगेट्स को अमेरिका हिट कर चुका है। और जाहिर है कि इसको लेकर इजराइल के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसका भी जिक्र ट्रंप ने अपने बयानों में किया। अब यह देखना है कि ईरान किस तरह से पलटवार करता है। ईरान की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें अमेरिका के जो बेसेस हैं, खासतौर पे आप देखिए उसको हिट करने की बात कही जा रही है, चाहे इराक में हो या फिर बगदाद के अलावा आप देखिए कतर में हो, साथ ही सऊदी में जो ऑयल डिपोज हैं दरअसल जिस पर अमेरिकी कंट्रोल है, वहां पर भी बमबारी की बात कही जा रही है। तो ये तमाम ईरान की तरफ से खबरें आ रही हैं। देखना है कि ईरान किस तरह से इस वॉर को एस्केलेट करता है और किस हद तक जाता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।